मिथिला प्रक्षेत्रक दोसर एयरपोर्ट मने पूर्णिया एयरपोर्ट से हो दरभंगा एयरपोर्ट जकाँ दिनानुदिन सफलताक नव पिहानी लिख रहा अछि। वही कही जे पूर्णिया एयरपोर्ट एकटा एहन रिकॉर्ड दर्ज केलक अछि जे देखला सुनलाक बाद अहूँ करेज सूप सन हैब स्वाभाविक अछि। से ई वीडियो में अपने लोगन के संग वह रिकॉर्ड साझा करब, मुदा ताई से पहिने नमस्कार। अपने लोगन देख रहल छी समदिया, हम छी अक्षय। असल में पूर्णिया एयरपोर्ट हाल ही में 50,000 यात्री के सेवा उपलब्ध करवा वाला एयरपोर्ट बन गए अछि। ई रिकॉर्ड आंकड़ा मिथिलाक दोसर एयरपोर्ट मात्र 88 दिन में अरज लगे। मने पूर्णिया एयरपोर्ट मात्र 88 दिन में 50,000 यात्री के सेवा द क रिकॉर्ड कायम केलक अछि। सही उपलब्धि के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सेलिब्रेट कयल गेल। मने एएआई द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट परिसर में जश्न मनाओल गेल आ केक काटल गेल। से दृश्य अपने लोगन सेहो अपन स्क्रीन पर देख रहल छी। ऐसे नहीं, कभी भी बैक से। हाँ, क्या बात है। इस संबंध में पूर्णिया एयरपोर्टक निदेशक डीपी गुप्ता कहलन जे पूर्णिया हवाई अड्डा शुरू भेलाक बाद से एखन धरि 50,000 से बेसी यात्री के सफलतापूर्वक सेवा प्रदान क चुकल अछि। ओहि उपलब्धि के बिहार सहित मिथिला प्रक्षेत्रक सीमांचलक लेल वायु संपर्कता में मीलक पाथर साबित होइत कहलन। वो और की कहलन से सुनल जाओ। पूर्णिया एयरपोर्ट में आप लोग सबका स्वागत है। आज हमारे एयरपोर्ट के प्रचालन के 88 दिन हो चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा यात्री यहाँ से आवागमन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी कोई आरसीएस एयरपोर्ट का प्रचालन जो है इतनी तीव्र गति से हुआ है। अभी 592 से ऊपर हवाई जहाज़ों की आवागमन हो चुकी है यहाँ पे। शुरुआत में केवल 2 एयरलाइंस जो इन्होंने शुरुआत की थी, 5 ही दिन का प्रचालन था, वो भी ऑल्टरनेट डे था। धीरे धीरे इसको जो है डेली सर्विस और 7 दिन का प्रचालन किया गया आईएफ से टाई अप करके। वॉच आवर्स था वो भी बढ़ाया गया, पहले 3 बजे तक की थी, अब 4 बजे तक का हो चुका है। अब हर दिन 5 एयरक्राफ्ट्स का आना और 5 का जाना, मतलब 10 की प्रचालन है। तो हमें उम्मीद है कि इसी तरह से और भी पैसेंजर्स का जो है डिमांड आते रहेगा और हमारी जो एंटिटीज़ है इंडिगो एज वेल एज स्टार एयर, इनके तरफ से और नए नए फ्लाइट्स आने की संभावना है, जो कि अगले साल हो सकता है कि आ जाए, जिससे कि जो यहाँ से यात्रियों को जाने में और सुविधा रहे। तो अभी ये बेंगलोर, मुंबई और गुवाहाटी का ये सोच रहे हैं, इनके तरफ से आधिकारिक तौर पे आने की जल्दी ही संभावना है। ओ इहो कहलन जे एयरपोर्ट के विस्तार करबाक काज सेहो अत्यंत तेज गति से भ रहल है, जाहि क्रम में 5टा एयरक्राफ्ट के पार्किंग वाला एप्रन निर्माण भ रहल है। तो संगे 30,000 वर्ग मीटरक नव अत्याधुनिक टर्मिनल भवन सेहो बनायल जात। एप्रन का जहाँ तक सवाल है, अभी आईएफ के एप्रन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से समय ज़्यादा लगता है। ये उम्मीद है कि अगले साल बहुत ही जल्द हमारा अपना एप्रन का कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रही है। उसमें 5 हवाई जहाज एट ए टाइम लगेगी, 4 एयरबस और 1 ATR। तो वो जाने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी, आधे घंटे का टर्न अराउंड टाइम रहेगा। डेवलपमेंट में हमारा एप्रन का काम चल रहा है और जल्दी हमारा एक नया टर्मिनल बिल्डिंग आने वाला है, जो 30,000 स्क्वायर मीटर का होगा, जिसमें कि 3,000 यात्रियों की क्षमता होगी। वो बिल्कुल अत्याधुनिक होगा, जिसमें कि एरोब्रिज भी होंगे और बाकी जितने मेजर एयरपोर्ट्स हैं, पटना से किसी भी मामले में कम नहीं होगा। हमरा लोगन जनै छी जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2025 के पूर्णिया एयरपोर्टक टर्मिनल भवन के उद्घाटन केने छलैथ आ तकरा बाद से लगातार एहि एयरपोर्ट पर यात्रीक संख्या में वृद्धि देखल जा रहा है। आंकड़ा ई कहैत अछि जे सितंबर 2025 में जतय एयरपोर्ट पर यात्रीक संख्या मात्र 2,718 छल, तो तय नवंबर तक ई आंकड़ा 32,000 के पार चल गए। तो तय 12 दिसंबर धरि एहि एयरपोर्ट से कुल 54,037 यात्री आवागमन क चुकल छथि, जाहिमे 26,695 यात्रीक आगमन भेल तो 26,581 यात्रीक प्रस्थान शामिल अछि। जनतबी हो जेखन धरि एहि एयरपोर्ट से कुल 592 टा विमानक संचालन भेल अछि। एहना सन स्थिति में ई कहबा में कोनो असोकर्ज नहीं जे पूर्णिया एयरपोर्टक ई सफलता ने मात्र बिहारक तस्वीर बदल रहल अछि, बल्कि मिथिला के हवाई नक्शा पर और सशक्त पहचान दिया रहल अछि। अपने लोगन ई सफलता के कोना देखै छी से नीचा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखी। अहिना समदियाक संग पुरित रही। जो वीडियो फेसबुक पर देख रहा छी तो हमारे सबक पेज के फॉलो करी और जो यूट्यूब पर देख रहा छी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। वीडियो में अंत धरि बनल रहबाक लेल धन्यवाद। नमस्कार।